क्या केदारनाथ मंदिर में फिर से आएगी बाढ़? साल 2013 जून महीने में केदारनाथ में आए भीषण आपदा को लोग अभी भूल भी नहीं पाए। रूह कपा देने वाला दृश्य आज भी आंखों के सामने तैरने लग जाता है। केदारनाथ धाम में भीषण बारिश के बीच मंदाकिनी नदी ने विकराल रूप दिखाया। उफनती नदी ने हजारों की संख्या में लोगों को लील लिया। 13 से 17 जून 2013 के ये वो मनहूस दिन थे जिसने पूरे उत्तराखंड को ही तबाह कर दिया। बारिश का ऐसा कहर बरपा कि जिसने पूरी देवभूमि में विकराल तांडव मचा दिया था। हजारों लोगों की जानें चली गई, हजारों लापता हो गए। आलम यह था कि कई साल बाद भी शवों के अवशेष मिलने का सिलसिला जारी रहा। अब सवाल उठता है कि क्या जल प्रलय का ये खतरा केदारनाथ धाम पर अब भी बना हुआ है? क्या केदार घाटी अब भी तबाही के मुहाने पर बैठी? आज इस वीडियो में आपको यही बताएंगे। साथ ही यही बताएंगे कि करीब 400 सालों तक बर्फ से ढके रहने पर केदारनाथ मंदिर का क्या हुआ। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इतने पुराने और भव्य मंदिर का निर्माण किसने, कैसे और कब करवाया था। सबसे पहले बात सबसे बड़े खतरे की कर लेते हैं कि क्या केदारनाथ मंदिर पर फिर से जल प्रलय का तांडव मचने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हालात जो बयां कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि केदार घाटी तबाही के मुहाने पर बैठी है और यहाँ कभी भी बाढ़ अपनी विनाश लीला दिखा सकती है, जैसा साल 2013 में हुआ था। हो सकता है कि इस बार तबाही पहले से भी कहीं ज्यादा भयंकर। यूनाइटेड नेशंस की IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट के मुताबिक अब जलवायु परिवर्तन के घातक नतीजे आने का दौर करीब है। यह रिपोर्ट बताती है कि अब धरती का एटमॉस्फेयर बहुत ही बेतरतीब तरीके से गर्म होता जा रहा है और अगले 20 सालों में धरती का टेम्परेचर डेफिनेटली 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इसका नतीजा यह होगा कि अगले 1 दशक में नदियों और समंदरों का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि कई राज्यों में नदियों और समंदरों के किनारे बसे शहर डूब जाएंगे। अब IPCC की ताजा रिपोर्ट बताती है कि अगले 10 सालों में हालात और भी भयावह हो सकते हैं। IPCC की इस ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अगर जलवायु परिवर्तन को रोका नहीं गया तो इस सदी के खत्म होते होते यानी साल 2100 तक धरती के औसत तापमान में 4.4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। टेम्परेचर में होने वाली ऐसी बेतहाशा बढ़ोतरी की वजह से ग्लेशियर और बर्फीली चट्टानें बहुत तेजी से पिघलेंगी, जिस वजह से सीधे तौर पर समुद्र और नदियों का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ेगा और इस बढ़ते जलस्तर के कारण केदारनाथ धाम पर भीषण बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब जरा वो भी समझ लीजिए। दरअसल केदारनाथ धाम का ये पूरा इलाका चोराबरी ग्लेशियर का हिस्सा है। ये पूरा इलाका यानी केदारनाथ धाम और केदारनाथ मंदिर 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ है करीब 22,000 फीट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फीट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है यहाँ। मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीर गंगा, सरस्वती और स्वर्ण दद्री। वैसे इसमें से कई नदियों को काल्पनिक ही माना जाता है, लेकिन यहाँ इस इलाके में मंदाकिनी का राज है। यानी सर्दियों में भारी बर्फ और बरसात में जबरदस्त पानी। 2013 में भी यही हुआ था। चोराबरी ग्लेशियर से बड़ी तबाही अपने साथ सब कुछ बहा ले गई थी और तब एक बड़ा सा पत्थर मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गया था। इस पत्थर की वजह से ही बाढ़ की तेज धारा 2 हिस्सों में बट गई थी। माना जाता है कि इस पत्थर की वजह से ही मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। यानी बाढ़ की जिस विनाश लीला ने पूरे उत्तराखंड को तबाह कर दिया था वो केदारनाथ मंदिर को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाई। दोस्तों, आप में से बहुत कम ही लोग ये जानते होंगे कि केदारनाथ मंदिर करीब 400 सालों तक बर्फ के नीचे ढका रहा था। यानी 400 सालों तक बर्फ से ढके रहने पर भी मंदिर जस का तस बना रहा। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि इतने लंबे वक्त बाद तक तो किसी भी इमारत के अवशेष के निशान तक भी नसीब नहीं होते हैं। लेकिन केदारनाथ मंदिर तो अपनी महिमा 400 साल बाद भी बनाए हुए है। बाबा केदारनाथ का मंदिर, जिसे 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है, जिसकी महिमा अपरंपार है, यह मंदिर न जाने कितने छोटी बड़ी आपदाओं को झेल चुका है। लेकिन बाबा केदार की ऐसी महिमा है कि कभी इस मंदिर का बाल भी बांका नहीं हो पाया। तो चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि 400 सालों तक केदारनाथ मंदिर के बर्फ में दबे होने का वैज्ञानिक आधार क्या है और इसका मंदिर पर क्या असर पड़ा है। देहरादून के वाडी इंस्टीट्यूट की हिमालयन जियोलॉजी वैज्ञानिक विजय जोशी का मानना है कि 400 साल तक केदारनाथ के बर्फ में दबे होने के बावजूद ये मंदिर सुरक्षित रहा। लेकिन जब बर्फ पीछे हटी तो मंदिर के भीतर अपने निशान छोड़ गए। मंदिर की दीवारों पर पीली रेखाएं हैं जो इस इलाके में हिम नदी की गतिविधियों की ओर इशारा करती है। वैज्ञानिकों ने इन्हीं निशानों की स्टडी की, जिसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा।
जोशी कहते हैं कि 13वीं से 17वीं शताब्दी यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया। पहले माना जाता था कि मंदिर ग्लेशियर के अंदर है, लेकिन रिसर्च से पता चला कि मंदिर ग्लेशियर के अंदर नहीं बल्कि बर्फ में दबा हुआ है, जिसके निशान मंदिर की दीवारों और पत्थरों पर आज भी मौजूद हैं। ये निशान ग्लेशियर की रगड़ से बने हुए हैं। दरअसल ग्लेशियर हर वक्त खिसकते रहते हैं। ये भी जान लीजिए कि ग्लेशियर ना सिर्फ खिसकते हैं बल्कि उनके साथ भारी वजन भी होता है। कई चट्टानें भी ग्लेशियर्स के साथ होती हैं, जिसके कारण उनके रास्ते में आने वाली हर चीज रगड़ खाती हुई चली जाती है। बात केदारनाथ धाम के निर्माण की करें तो वैसे केदारनाथ मंदिर की उम्र को लेकर कोई दस्तावेजी सबूत तो नहीं है, लेकिन एक मत यह है कि विक्रम संवत 1076 से 1099 तक राज करने वाले मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक ये मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। बताया जाता है कि मौजूदा केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे पांडवों ने भी एक मंदिर बनवाया था, लेकिन यह मंदिर वक्त की थपेड़ों की मार नहीं झेल सका। हालांकि गढ़वाल विकास निगम के अनुसार भी मौजूदा मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने करवाया था। इसका मतलब तो यह हुआ कि छोटे हिमयुग के दौरान, जो कि 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, उससे पहले ही ये मंदिर बन चुका था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने केदारनाथ इलाके की लाइकोनोमेट्रिक डेटिंग भी की। ये वो टेक्निक है जिससे किसी पुरानी बनावट के निर्माण के समय का अंदाजा लगाया जाता है। इस तकनीक से एल्गी और फंगस को मिलाकर उनके समय का अनुमान लगाया जाता है, जिसके मुताबिक केदारनाथ इलाके में ग्लेशियर का निर्माण 14वीं सदी के बीच शुरू हुआ। इस घाटी में ग्लेशियर बनना 1748 ईस्वी तक जारी रहा, यानी तकरीबन 400 सालों तक। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक जोशी ने कहा कि लाखों साल पहले चोराबारी ग्लेशियर के पीछे हटने से केदारनाथ घाटी बनी। जब ग्लेशियर पीछे हटते हैं तो रोड रोलर की तरह अपने नीचे की सारी चट्टानों को पीस देते हैं, साथ ही बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े छोड़े जाते हैं। वैज्ञानिक जोशी ये भी कहते हैं कि ऐसी जगह पर मंदिर बनाना इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है, और उन्होंने एक ऐसी जगह और ऐसा सुरक्षित मंदिर बनाया है कि आज तक उसे कुछ नुकसान नहीं हुआ। दरअसल मंदिर को बनाते वक्त पत्थरों को जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक के इस्तेमाल की बात भी सामने आती है। वैज्ञानिक डॉक्टर आर के डोभाल भी यही मानते हैं कि केदारनाथ मंदिर बड़ी मजबूती से बनाया गया है। आपको बता दें कि केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा। मंदिर की दीवारें 12 फीट मोटी है। बेहद मजबूत पत्थरों से मंदिर की दीवारें बनाई गई है। मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। यह हैरान कर देने वाली बात है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराश कर कैसे एक मंदिर की शक्ल दी गई होगी। जानकारों का मानना है कि पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इस वजह से ये मंदिर भूकंप रोधी इमारत में तब्दील हो गया। ये मजबूती और तकनीक ही मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़े रखने में कामयाब रही, और इतनी आपदाएं झेलने के बाद भी केदारनाथ मंदिर को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। अगर 400 साल तक ये मंदिर ग्लेशियर के बोझ को सह चुका है और सैलाब के थपेड़ों को झेलकर बच चुका है, तो जाहिर है इसे बनाने की तकनीक भी बेहद खास रही होगी। जाहिर है कि इसे बनाते वक्त इन बातों का ध्यान रखा गया होगा कि बर्फ ग्लेशियर और सैलाब के थपेड़ों को सह सकता है। ये तो हुई मंदिर की मजबूती की बात, लेकिन क्लाइमेट चेंज के खतरे से आज कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता। उत्तराखंड में बार बार बादल फटने से होने वाली तबाही भी हमें लगातार चेता रही है कि हम अगर अब नहीं संभले तो फिर शायद संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही सवाल दूसरों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे।